अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 हिस्ट्री के साथ सर यूनस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जहांगीर और नूर जहां के दौर की सकाफ़त। ठीक है, अब जहांगीर और नूर जहां के दौर की सकाफ़त के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है शायरी। तो कहते हैं जहांगीर फ़ारसी अदब और शेर व शायरी का दिलदादा था। जहांगीर का इल्म फितरत पर सनद समझा जाता था। इसकी किताब तज़क्के जहांगीरी को फ़ारसी अदब में बहुत अहम मकाम हासिल है। इसका इल्मी ज़ौक़ भी बड़ा बुलंद था। उस दौर की लिखी हुई तहरीरें बल्कि किताबें अब भी मौजूद हैं। जहांगीर के अहद में फ़ारसी ज़बान और अदब पर बहुत काम हुआ। यानी कि जहांगीर के दौर में किस तरह का काम हुआ? फ़ारसी ज़बान और अदब पर बहुत काम हुआ। नूर जहाँ भी अच्छी शायरा थी और बहुत अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी। वो फ़ारसी ज़बान से खूब आशना और अच्छे शेर कहती थी। नूर जहाँ ने शायरी के साथ साथ जदीद फ़ैशन और मुख्तलिफ़ खानों को भी बरसगीर पाक व हिंद में मुतारिफ़ कराया। ये शायरी की बात हमने कर ली। पहला पॉइंट हमारा क्लियर। मुसव्वरी कहते हैं खाका नशीनी करना, मतलब कि शक्लें बनाना, इस तरह का उसको मुसव्वर कह सकते हैं। जहांगीर के अहद में फ़न मुसव्वरी ने इस कदर तरक्की की कि इंसानी चेहरा एक माहिर मुसव्वर तैयार करता था। यानी कि इंसानी चेहरा बिल्कुल सेम टू सेम वही तैयार कर लेता था। मुसव्वर जो बनाता है उसे मुसव्वर कहा जाता है। दूसरा मुसव्वर तैयार करता था और बस मंजर तीसरा मुसव्वर दिखाता था। मीन एक इंसानी चेहरा तो एक मुसव्वर बनाएगा, माहिर मुसव्वर। दूसरा लिबास बनाता है, तीसरा क्या करता है उसका पस मंजर। इन तस्वीरों को देखकर अक्ल दंग रह जाती थी। इन तस्वीरों को देखकर ये महसूस होता था कि कैमरा भी इससे बेहतर तस्वीर तैयार नहीं कर सकता, कि कैमरा भी इससे बेहतर तस्वीर तैयार नहीं करता। नूर जहाँ ने हिंदुस्तान में नए ज़ेवरात और लिबास मुतारिफ़ करवाए। नूर जहाँ ने जो हिंदुस्तान में उसने नए लिबास मुतारिफ़ कराए और नए ज़ेवरात मुतारिफ़ कराए। मुगलिया दबिस्तान मुसव्वरी जहांगीर के अहद हुकूमत में इसके ज़ाती ज़ौक़ व शौक़ से बाम अरूज को पहुँचा। वो सफ़र में भी मुसव्वर अपना साथ रखता था। जहाँ कोई खूबसूरत फूल, परिंदा या जानवर नज़र आता वो उनकी तस्वीर तैयार कर लेता। एक बार जहांगीर ने एक शेर की आंख में गोली मारकर उसे हलाक कर दिया। उसके दरबार मुसव्वर ने यह मंजर हमेशा के लिए महफूज कर लिया। जहांगीर को तस्वीरों के इस कदर पहचान थी कि वो तस्वीर देखकर बता सकता था वो किसकी मुसव्वर की तैयार की हुई है। उस्ताद मंसूर जो जानवरों का मुसव्वर था उसकी दरबारी मुसव्वर भी था। उसकी बनाई हुई परिंदों और जानवरों की तस्वीर दुनिया के मशहूर अजायब घरों में महफूज है। अच्छा, उसके बाद है फ़न तामीर। जहांगीर को तामीरात की बजाय मुसव्वरी का ज़्यादा शौक़ रहा। फिर भी उसके अहद में चंद खूबसूरत इमारतें तामीर हुई। लाहौर में मस्ती दरवाज़े के अंदर बेगम शाही मस्जिद इसी दौर में तामीर हुई। लाहौर के किले में जहांगीर ने ख्वाबगाह तामीर कराई। ठीक है, जिसमें इन दोनों अजायब घर मकाम है कायम है। मकबरा अनारकली भी जहांगीर अहद की एक उम्दा इमारत है। इसमें जहांगीर की एक चहेती बीवी साहिब जमाल की कब्र है। इसी ज़माने में नूर जहाँ ने आगरा में अपने वालिद और वालदा का शानदार मकबरा तामीर कराया जो मकबरा आतमादुद्दौला के नाम से मशहूर है। ये इतनी खूबसूरत इमारत है कि अगर आगरा में ताज महल ना होता तो लोग इसे देखने के लिए आगरा जाया करते। मकबरे की इमारत 2 मंजिला है और चारों कोनों पर मीनार तमीर किए गए जिन पर पिचकारी का खूबसूरत काम किया गया है। मकबरे पर गुम्बद की बजाय बंगाली तर्ज की छत तामीर की गई है जो इस माहौल में बड़ी वाज़ेह दिखाई देती है। जमुना का पानी मकबरा आतमुद्दौला को छू कर गुजरता है। जहांगीर को मनाजिर फितरत के साथ तभी लगाव था, इसलिए उसने कश्मीर में निशात बाग, शालामार बाग और नसीम बाग तामीर कराए जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मौसीकी की बात करते हैं। जहांगीर के अहद में बहुत सारे मौसीकार शाही दरबार से वाबस्ता थे और उनमें हिंदुस्तानियों के अलावा ईरानी और कश्मीरी भी शामिल हैं। जहांगीर मौसीकी और मौसीकारों की बहुत सरपरस्ती करता था। उसने अपने तज़क्कुर में कई फ़नकारों को खराज तहसीन पेश की। जहांगीर की महफ़िल मौसीकी में लोग वजद में आ जाते थे। उसने तज़क्कुर में इस वाक़े का जिक्र किया है, उसकी जो किताब है। और एक बार उमरा की महफ़िल में अक़वाल व अमीर खुसरो का कलाम पेश कर रहे थे कि उस पर एक शेर पर मुल्ला अहमद अली को वजद आ गया और उसी आलम में उसकी रूह परवाज़ कर गई। तो ये था हमारा टॉपिक बेटा, जहांगीर और नूर जहाँ के थ्रो की सकाफ़त। इसमें अपने एक बात याद रखनी है, जो शायरी और मुसव्वरी, ठीक है, आप ये आपका होगा आज का होमवर्क मुसव्वरी का। अगर कल का जो आपका होमवर्क होगा, जो आपने कल होमवर्क करना है वो आप करना है मौसीकी। तो आपके 2 होमवर्क हो गए। कल का लेक्चर भी ये वाला होगा क्योंकि आगे फिर फर्दर जो है ना, अगर आप होमवर्क नहीं कर पाओगे तो हमारा नहीं चल पाएगा। तो मौसीकी कल का होगा और मुसव्वरी क्या होगा, आज का होमवर्क होगा। थैंक यू बेटा, आई होप आपको लेक्चर क्लियरली समझ आ गया होगा। कोई बात या कोई क्वेश्चन पूछो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।